Good morning, 10th class students. Today, there is a poetry, The Tale of Custard the Dragon. 10th poetry of First Flight. Right? Now, let's begin. This poem is written in the style of a ballad, a song or poem that tells a story. You must be familiar with ballads that narrate tales of courage or heroism. This poem is a humorous ballad close to a parody. रीड इट अलाउड पेइंग अटेंशन टू द रिदम। देखिए ये जो स्टेंजाज हैं, ओके, ये स्टेंजाज कंपोज किए गए हैं ऑगडेन नैश के द्वारा। ओके, ऑल दीज स्टेंजाज हैव बीन कंपोज्ड बाय द ग्रेट पोएट ऑगडेन नैश। अब ये जो इसमें बता रहे हैं ये पोइट्री किस में है? बैलेड में। बैलेड इज़ अ काइंड ऑफ अ literary device in which all the stanzas are composed in a form to describe the bravery concept. Okay, bravery और heroism से related जो themes होती हैं वो ballad में बताई जाती हैं, लेकिन नरेशन के फॉर्म में। नरेशन मीन्स स्टोरी को एक साथ नहीं बताया जाता है, स्टेंजास के फॉर्म में बताया जाता है ब्रेवरी के थीम्स को। ठीक है, लेकिन दिस पोएम इज़ अ ह्यूमरस बैलेड, लेकिन ये कोई एक सीरियस पोइट्री नहीं है, इसमें हिलेरियस और कॉमिक फीचर्स हैं। ठीक है, कॉमिक हिलेरियस फीचर्स हैं नरेटेड बाय दिस पोएट। तो हम शुरू करते हैं। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon। देखिए बेलिंडा एक गर्ल है जो बहुत सारे पेट्स के साथ रहती है। शी इज़ ग्रेटली फॉन्ड ऑफ हैविंग मैनी पेट्स। तो उनके जो बेलिंडा के पेट्स हैं वो कौन कौन है और वो कहाँ रहती है? बेलिंडा एक वाइट कलर के हाउस में रहती है जिसके साथ जो पेट्स हैं वो पेट्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? देखिए, विद अ लिटिल ब्लैक किटन, यानी कि ब्लैक किटन है, एंड अ लिटिल ग्रे माउस, और ग्रे कलर का उसका माउस है, एंड अ लिटिल येलो डॉग, और एक छोटा सा डॉग है, एंड अ लिटिल रेड वैगन। ओके, बेलिंडा की क्या है? एक छोटी सी किटन है ब्लैक कलर की, लिटिल ग्रे कलर का माउस है, और एंड अ लिटिल येलो डॉग, एक छोटा सा डॉग है येलो कलर का, और रेड कलर की वैगन है उसके पास गाड़ी, एंड अ रिलियो ट्रूलियो। इसमें एक रिदमिक इफेक्ट डालने के लिए पोएट ने रियली को रिलियो और ट्रूलियो लिखा है। ठीक है, और रियली में, सच में, एक छोटा सा पेट ड्रैगन भी है। ड्रैगन वैसे तो कहा जाता है ये इमेजिनेटिव एनिमल है, इमेजिनेटिव क्रिएचर है जो अपने माउथ से एक्सप्लोजिव साउंड और फायरी साउंड निकालता है। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादातर हमें मिलता है किनकी टेल्स में? चाइना की टेल्स में। तो इसमें भी देखिए इसके पास एक ड्रैगन है। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। अब उनके नेम्स क्या हैं स्टूडेंट्स, है ना? किटन का जो नेम है वो है इंक, एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और छोटे से ग्रे कलर के माउस को वो बुलाती है ब्लिंक के नाम से, एंड द लिटिल येलो डॉग, और छोटा सा जो येलो कलर का डॉग है वॉज शार्प एज मस्टर्ड, जो कि मस्टर्ड की तरह ही तेज है, बट द ड्रैगन वॉज अ कॉर्ड, लेकिन ड्रैगन यहाँ पर एक बहुत ही कायर है, एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और ड्रैगन को वो कस्टर्ड के नाम से बुलाती है। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, यानी कि ड्रैगन के जो टीथ हैं उसके फिजिकल फीचर्स देखिए वो बहुत बड़े हैं, तीखे हैं, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम। स्पाइक्स मीन्स शार्प एजेस, ओके, और उसके बॉडी के ऊपरी हिस्से में स्पाइक्स हैं, ठीक है ना, शार्प एजेस हैं, एंड स्केल्स अंडरनीथ, और नीचे के हिस्से में फाइन लाइंस हैं। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और उसका जो मुंह है वो आग का गोला है। चिमनी फॉर अ नोज, और नोज को बताया है जैसे चिमनी में से धुआं निकलता है वैसे ही उसकी नाक में से धुआं निकलता है। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके जो टोज में, डैगर्स मीन्स होता है जैसे शार्प नाइफ, जिस तरह से हम खंजर बोलते हैं, ठीक है, जो उसके टोज हैं, टोज में जो नेल्स हैं उसके वो डैगर्स की तरह हैं, खंजर की तरह हैं। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, यानी कि बेलिंडा इतनी ब्रेव है, बहुत ज़्यादा ब्रेव है। मीन्स ये जो लाइन लिखी हुई है एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स मीन्स विदाउट एंग्जाइटी हैविंग मैनी पेट्स एट अ होम, मीन्स इतने पेट्स होने के बावजूद भी, एनिमल्स होने
होने के बावजूद भी वो इतनी ब्रेव है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक भी क्या करते हैं, वो घबराते नहीं हैं, लेकिन लायंस को भी वो भगा देते हैं सीढ़ियों से नीचे। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। ओके, मस्टर्ड भी उतना ही ब्रेव है जैसे कि कोई टाइगर अपने गुस्से में होता है, बहुत ही वायलेंट एंगर में होता है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड है वो हमेशा एक नाइस प्लेस, नाइस केज, मतलब एक पिंजरे के लिए, एक नाइस सेफ पिंजरे के लिए वो हमेशा रोता रहता है कि मुझे नाइस सेफ केज चाहिए। नाउ नेक्स्ट पेज। Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Relio Trilio Cowardly Dragon. अब इस स्टैंडा में देखिए, इंक्लूडिंग बेलिंडा, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, ये सभी लोग किसका मजाक उड़ाते हैं, किसके बारे में बोलते रहते हैं, उसको गुदगुदी करते हैं, टिकलिंग करते हैं, किसको, कस्टर्ड को, ठीक है ना, मीन्स ड्रैगन को। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और वो एक साथ बैठे हुए हैं छोटी सी गाड़ी में जो रेड कलर की वैगन है। एंड रियली ट्रूली कोवर्डली ड्रैगन, और उस कायर ड्रैगन को चढ़ाते हैं, टीज करते हैं, गुदगुदी करते हैं, हंसाते हैं। बेलिंडा गिगल टिल शी शूक द हाउस, यानी कि बेलिंडा इतनी हंसी उड़ाती है, इतना फन करती है, इतना मजाक करती है जब तक कि पूरा घर हिल ना जाए। एंड ब्लिंक सेड वेक which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe case. अब देखिए, Blink said Wick, which is giggling for a mouse. जो Blink है वो माउस के लिए गिगलिंग कर रहा है। ओके, Ink and Mustard rudely asked his age, और Ink और Mustard बहुत ही rudely, बहुत ही अनबिहेवियर से उसकी एज पूछते हैं। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस, और जबकि जो कस्टर्ड है वो अपने नाइस सेफ केस के लिए रोता है और हमेशा पूछता है। सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, नेस्टी मीन्स अनप्लीजेंट, और अचानक वो सब, इंक, ब्लिंक, कस्टर्ड, मस्टर्ड, सभी लोग अनप्लीजेंट साउंड को सुनते हैं, उन्होंने सुना। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड, ओके, मस्टर्ड ने अपनी वहीं गुर्राया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और सभी ने एक साथ मुड़कर देखा। मी आउच क्राइड इंक, और इंक ने चिल्लाती हुई आवाज़ में मियाओ किया। एंड ऊ क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा ने कहा ऊ। फॉर देयर वॉज अ पायरेट मीन्स सी रॉबर। ओके, क्योंकि वहाँ पर सी रॉबर उन्होंने देखा क्लाइंबिंग इन द विंडो, जो कहाँ चढ़ रहा है, विंडो पर। पिस्टल इन इज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन इज राइट, और उसके दोनों हाथों में पिस्टल है, राइट में भी लेफ्ट में भी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, कटलेस होता है एक तरह का स्वार्ड, एक तीखा शार्प स्वार्ड जो ज़्यादातर सेलर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, और अपने दांतों में उसने कटलेस दबा रखा है। हिज बियर्ड, एक तरह का ब्लेड भी बोल सकते हो आप। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, और उसकी दाढ़ी काली है। वन लेग वॉज वुड, और उसकी एक टांग जो है वो वुड की है, मीन्स वुडन लेग है। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन्ट नो गुड, और ये साफ साफ क्लियर था कि उसके पास वेपन्स भी थे, और किस तरह से वो उसके फिजिकल फीचर्स को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। और साफ लग रहा था कि जिस तरह से वो अचानक आया, सडनली ही केम, कि उसका जो इरादा था वो अच्छा नहीं था। नेक्स्ट, बेलिंडा पेल्ड, बेलिंडा बहुत डल थी ये सब चीज़ें देखकर, लिस्टलेस हो गई। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो चिल्लाई कि मेरी मदद करो। बट मस्टर्ड फ्लैड विद अ टेरिफाइड येल, लेकिन वहाँ से मस्टर्ड बहुत डर से भागा, ठीक है। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और इंक जो है हाउस होल्ड अपने बिल में चला गया नीचे। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और लिटिल माउस भी कहाँ चला गया, अपने बिल में। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, यानी कि घर में जाके नीचे कहीं छुप गया। एंड लिटिल माउस, और जो लिटिल माउस था वो अपने बिल में छुप गया। यहाँ पे किटन और ग्रे माउस का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन, लेकिन जो कस्टर्ड था वो अचानक कूदा। स्नॉर्टिंग यहाँ पर क्या है, उसकी एक्सप्लोजिव साउंड ड्रैगन की, लाइक एन इंजन, जो एक इंजन की तरह लग रही थी। क्लैश्ड हिज टेल लाइक
आयरन्स इन अ डंजियन, और अपनी टेल को उसने इस तरह से हिलाया, इस तरह से मारा वॉल्स पर, डंजियन की वॉल्स पर। डंजियन यू कैन से अंडरग्राउंड सेल, जिसके जो दरवाजे हैं और जो दीवारें हैं वो लोहे की बनी होती हैं, ठीक है। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड जैंगलिंग स्क्वॉम, स्क्वॉम मीन्स होता है टू ट्विस्ट, ओके। तो सेकंड लाइन में आपने देखा अपनी टेल को, भारी भरकम टेल को उसने डंजियन में आयरन्स की तरह मारा, ठीक है। विद अ क्लैटर, और उसकी आवाज़ आई। आवाज़ कैसी आई? जबकि टेल इधर उधर टकरा रही है। विद अ क्लैटर, बहुत ही मेटालिक साउंड के साथ। कैसी साउंड के साथ? मेटालिक साउंड के साथ उसने ट्विस्ट किया। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, ओके। वो पायरेट की तरफ गया, गया यानी कि सिंपली वो नहीं गया, उसने अटैक किया पायरेट पर, ओके, सी रॉबर पर। लाइक अ रॉबिन, एक बर्ड, रॉबिन एक बर्ड है, ठीक है, जो वॉर्म पर अटैक करती है, वॉर्म को आसानी से खा लेती है, और उसी तरह से उसने पायरेट पर अटैक किया एक रॉबिन की तरह, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी स्टैंजाज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।